हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज सुबह के बज रहे हैं 5 और हमारी ट्रेन है 6 बजे की। तो सुबह सभी रेडी होकर इकट्ठा हुए हैं कहीं जाने के लिए। अब कहाँ जा रहे हैं वो आप आगे देखते रहिए। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं खाटू श्याम। सुबह के बज रहे हैं 3 और हम निकल रहे हैं। सुबह के बज रहे हैं 3? सुबह के 5 बज 3 नहीं बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं। तो 5 बज रहे हैं और 6 बजे ट्रेन है। सबकी आंखों में नींद है और जाते ही ट्रेन पे सब लेट जाएंगे और सब बोल रहे हैं लेकिन कोई नहीं लेटेगा। यहाँ पर मैं भाभी को ब्लॉगिंग करने के लिए बोल रही थी, लेकिन भाभी बोल रहे थे कि ये काम भैया का है। सुबह के 5 बजे थे, लेकिन सभी लोगों का उत्साह देखने लायक था, क्योंकि हम लोग सभी इकट्ठा होकर इतनी दूर सफ़र पे पहली बार जा रहे थे। पहले एक बार गए थे देवास माता जी दर्शन करने के लिए, उसका ब्लॉग भी मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप जाकर देख सकते हैं। अभी हम लोग सभी जा रहे हैं खाटू श्याम। सबसे पहले हम जयपुर जाएंगे, जयपुर से रिंगस के लिए जाएंगे और रिंगस से खाटू श्याम का मंदिर 7-8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। बहुत से लोग रिंगस से पैदल यात्रा भी खाटू श्याम मंदिर के लिए जाते हैं। हमारी ट्रेन टाइम पर थी और आ गई थी। अब हम लोग सभी ट्रेन में बैठ के आपसे मिलते हैं। किसी न किसी के बैग से कुछ ना कुछ निकल आएगा। अच्छा हाँ, एक मिनट आंटी, वो बैग काम का है, नहीं तो इसको ऊपर रख देते हैं। बस इसी तरह की कुछ बातें, हंसी मजाक, नोक झोंक, यही सब बातें करते करते हम लोगों का सफ़र शुरू हो गया। अब आगे आगे देखिए क्या होता है। हम लोगों ने सफ़र में बहुत एंजॉय किया, बहुत सारा खाना खाया, बहुत सारे गेम्स खेले, अंताक्षरी खेली, हंसी मजाक की, एक दूसरे की टांग खिंचाई की, सब कुछ किया। बहुत ज़्यादा मज़े आए और ये सफ़र हमारे लिए, सभी के लिए यादगार सफ़र बन गया। ट्रेन चल चुकी है और हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमारे साथ 2 ब्लॉगर हैं, हम कहाँ जाएंगे? खाटू श्याम के लिए हम रवाना हो। नहीं, हमको मिक्स करा जाएगा। आपकी एक ही ब्लॉग, ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। कोई शक्ल है थोड़े ही टाइम में लंच का टाइम हो गया। रास्ते में हल्का फुल्का नाश्ता हम लोग कर लिए थे, नागदा में समोसे खाए थे। उसके बाद में लंच टाइम हो गया, तो कोई अपने घर से कुछ बना के लाया था, कोई कुछ बना के लाया था। ऐसे ही सभी लोग अपने अपने घर से कुछ लेके आए थे और एक मिनी पिकनिक टाइप का यहाँ पर हो गया था और हम सब ने पिकनिक का आनंद लिया। खाना खाने के बाद कुछ लोग रेस्ट के लिए अपनी बर्थ पर चले गए और कुछ लोग बैठकर लूडो खेल रहे थे और मैं रिकॉर्ड कर रही थी। बच्चों ने भी खूब एंजॉय किया, सभी की गोदी में खेलने का मौका मिला। थोड़ी थोड़ी देर सभी की गोदी में जा जाकर खेल रहे थे। देखते ही देखते कब जयपुर आ गया पता भी नहीं चला और हम लोग जयपुर पहुंच गए। यहाँ पर बाहर निकलने के बाद में हम लोग वेटिंग रूम में गए, जहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी देर वेट किया और सभी जेंट्स लोग बाहर गाड़ी करने के लिए गए थे रिंगस के लिए। तो हम लोगों ने जयपुर से रिंगस के लिए गाड़ी की थी, जो कि हमें अगले दिन तक पूरे दिन जयपुर और खाटू श्याम, सालासर बालाजी और भी बाकी जगहों पर दर्शन करवाने वाली थी। तो हम लोगों ने एक गाड़ी कर ली और उसके बाद में यहाँ से जयपुर से निकले गाड़ी के लिए। और ये बाहर का स्टेशन का जो लुक था ये बहुत अच्छा लग रहा था और वेदर भी बहुत अच्छा था। इस वजह से यहाँ पर हम लोगों ने थोड़े बहुत फ़ोटोज़ क्लिक किए, वीडियोस बनाई और उसके बाद में गाड़ी में बैठकर चल दिए रिंगस के लिए। गाड़ी में बैठने के बाद भी हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। सभी लोगों ने भजन वजन गाए खाटू श्याम जी के और काफ़ी भक्ति वाले माहौल के साथ में हम लोग रिंगस के लिए निकल गए। यहाँ पर हम लोग जयपुर शाम को 4 बजे पहुँच गए थे, लेकिन हम बोल दे, बोल दे खाटू ऋत्विक बोलो खाटू श्याम की जय। बोल दो जय खाटू श्याम।
रास्ते में हम यहाँ पर डिनर के लिए रुके थे। ये न्यू झलक होटल है। ये मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग अगर खाटू श्याम जा रहे हैं और रास्ते में अगर ये होटल पड़ता है तो प्लीज़ यहाँ पर एक बार खाना ज़रूर खाएं। बहुत टेस्टी खाना था, बहुत नॉर्मल प्राइस थे यहाँ पे, और हम लोगों ने बहुत अच्छे से यहाँ पर डिनर किया, पेट भर के खाना खाया। और आधा खाना हमारा सुबह का बचा हुआ था क्योंकि बहुत सारा खाना लेकर आए थे और सभी लोगों ने बहुत मेहनत से खाना बनाया था, तो थोड़ा खाना वो और थोड़ा खाना होटल का सब मिला के हम लोगों ने अच्छे से डिनर किया। हालांकि मैंने नहीं खाया था सुबह का खाना क्योंकि मेरा मन नहीं था, गरम गरम होटल का खाना खाने की इच्छा थी, तो मैंने वही खाया था। फिर होटल में पहुंचकर यहाँ पर हम लोग सो गए थे। उसके बाद ये सीन सुबह 3-4 बजे समथिंग का है, जब लोग सभी उठ के और रेडी वगैरह हो रहे थे खाटू श्याम मंदिर दर्शन के लिए। हम लोग भी ऑलरेडी रेडी हो चुके थे, इसलिए मैं वीडियो बना रही थी और बाकी से भी रेडी हो रहे थे। तो देखिए हम लोग भी बिल्कुल रेडी हैं और मैंने अपना भी थोड़ा सा वीडियो ले लिया ताकि पता चले कि ये मेरा ब्लॉग है। आज हम नेक्स्ट डे हो चुका है और हम खाटू श्याम जी पे ही हैं और हम अपने अभी होटल से निकले ही हैं और सुबह के बज चुके हैं 4:30 और हम पहली मंगला आरती के लिए रेडी हैं और निकल रहे हैं। और ये देखिए सब पूरे लगभग रेडी हैं, नजर आ रहे हैं और पूरे मतलब आधे लोगों को लगा 4 बजे जाना है, आधे लोगों को लगा नहीं देखिए जाना। आप 2-3 घंटे मुश्किल से सोए हैं, कई तो 1:30 बजे ही सोए हैं, 1 बजे सो के 1:30 बजे उठ गए और वही नहा के मतलब हम लोग तो सोए ही नहीं है। रुक जा बेटा, चेहरों पे कितना उत्साह है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, बारिश हो रही है, मीठी मीठी बारिश हो रही है और मजा आ रहा है। मतलब पूरा सुनसान पड़ा है। अभी आपको जाके वहाँ दिखाते हैं जो मंगला खाटू श्याम जी का आरती दरबार है। तो मौसम की छाया, खाटू श्याम जी की माया। अरे वाह हमारी करते हैं ना भाई, ना ना। सुबह 4:30 बजे भी इतने लोग दर्शन के लिए इकट्ठा हुए हैं और सभी यहाँ पर हाथों में फूल लेके भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं। हम लोगों ने भी यहाँ पर प्रसाद लिया और फूल लिए और यहाँ पर कुछ लोग निशान चढ़ाते हैं, जिसका सिस्टम हमें पता नहीं था कि निशान चढ़ाया जाता है, कैसे चढ़ाया जाता है और घर पे ले जाते हैं या वहीं चढ़ाते हैं, इसलिए हम लोगों ने निशान वगैरह नहीं लिया था। सिर्फ यहाँ पर एक गुलाब का फूल लेकर हम लोग दर्शन के लिए बस निकल गए। सुबह सुबह रिदित को भी रेडी किया था, रिदित लेकिन नींद में था और इसके पहली बार दर्शन होने वाले थे। यहाँ पर सुबह सुबह 4:30 बजे की आरती के लिए इतनी भीड़ थी, तो आप सोच सकते हो कि बाद में क्या होगा। तो ये खाटू श्याम जी के आप दर्शन कीजिए। यहाँ पर मैंने बड़ी मुश्किल से इन्हें रिकॉर्ड किया ताकि हमेशा के लिए मेरे पास यादगार तस्वीर रहे। बस हम लोग दर्शन करके निकल गए और दर्शन करने के बाद हम लोग गए थे यहाँ पर नाश्ता करने के लिए, क्योंकि रात भर के उठे हुए थे, लगभग किसी को नींद आई थी, किसी को नहीं आई थी। तो दर्शन करने के लिए गए। रास्ते में ये जो द्वार था, प्रवेश द्वार, यहाँ पर हम लोगों ने फ़ोटो वगैरह खिंचवाए, वीडियोस बनवाई और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लोग इकट्ठे हो रहे थे फ़ोटोज़ वीडियोस के लिए। तो हम लोगों ने ढोल वाला भी था तो उसको ढोल बजवाया और थोड़ा बहुत डांस वगैरह किया और बस। तो इस समय तक मौसम बिल्कुल बारिश वाला हो गया था, लगभग बारिश शुरू होने वाली थी और हल्की हल्की बौछार आ रही थी, इसलिए हम लोग चाहते हुए भी यहाँ पर ज़्यादा समय के लिए नहीं रुक पाए और हमको आगे के लिए निकलना पड़ा। फिर भी यहाँ पर जितना एंजॉय किया वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था, बहुत यादगार था। सभी लोगों ने डांस किया, एंजॉय किया, ढोल पर डांस कर रहे थे और मैंने भी डांस किया, रिदित ने भी डांस किया, रिदित के पापा भी डांस कर रहे थे। वहाँ से निकलने के बाद हम लोग यहाँ पर लक्ष्मी माता के मंदिर के लिए गए थे। ये मंदिर बहुत खूबसूरत लगता है। यहाँ पर ऐसे देखने में आपको इतना पता नहीं चलेगा, लेकिन वहाँ पर आंखों देखा दृश्य जो है वो बहुत सुंदर मंदिर है। यहाँ पर अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने रिकॉर्ड किया। यहाँ पर मन्नतों के धागे बांधे जाते हैं, ये बहुत सारे धागे हैं बंधे हुए थे, इसलिए मुझे रिकॉर्ड करना अच्छा लगा तो मैंने रिकॉर्ड किया इसे। और फिर हम लोग जीण माता मंदिर के दर्शन के लिए गए और ये थोड़ा दर्शन के बाद हम लोग नाश्ते के लिए रुके थे घूमर रेस्टोरेंट में, जो कि रास्ते में ही पड़ता है।
काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट था। यहाँ पर हम लोगों ने नाश्ता किया। नाश्ते में आलू के पराठे लिए, किसी ने बर्गर खाया और किसी ने जो चाट होती है, उसकी चने की चाट होती है वो खाई। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी चाट, मुझे बहुत अच्छी लगी। और खैर मैंने आलू के पराठे ऑर्डर किए थे तो हम लोगों ने आलू के पराठे खाए। यहाँ पर नाश्ता वाश्ता करने के बाद में हम लोग पहुँच गए यहाँ पर सालासर बालाजी दर्शन के लिए। तो ये सालासर बालाजी के बाहर का सीन है। तो यहाँ बाहर मेले जैसा माहौल होता है, अलग अलग तरह की दुकानें लगी होती हैं। हमने भी कुछ सामान लिया था, एक हनुमान चालीसा ली थी और एक हाथ में पहनने का कड़ा लिया था बाबू के लिए। बस फिर हम लोग दर्शन के लिए अंदर गए। अंदर जाते से ही ये नारियल दिखे मुझे, जो पेड़ से बंधे हुए थे। और इसके बाद में यहाँ पर हम लोग लाइन में लगे सालासर बालाजी के दर्शन के लिए। और फिर मैंने चुपके से ये रिकॉर्डिंग की थी, जो कि अलाउड नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बहुत करने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादा करने नहीं दिया वहाँ पर। और फिर रास्ते में ही एक मंदिर पड़ता है, प्राचीन खाटू श्याम मंदिर। वहाँ दर्शन करने के बाद में हम स्टेशन पर आ गए थे और यहाँ पर ट्रेन आ गई हमारी। ट्रेन में बैठकर और इंदौर पहुँच गए। इंदौर नहीं, एक्चुअली उज्जैन पहुँचे। उज्जैन से हमारी ट्रेन इंदौर के लिए थी, तो बस उज्जैन से इंदौर आ गए और यूं ही हंसते खेलते हमारा ट्रिप कंप्लीट हो गया। और सबके साथ में बहुत मज़ा आया, बहुत यादगार ट्रिप था। और ऐसे ही भगवान करे आगे हमारे ट्रिप्स बनते रहें। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।